भाई लिख के दे सकता हूँ, अलग देश की डिमांड होगी। अब देखिए आरसीबी फैन सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैन बेस है। वहाँ रोहित भाई को कुत्ता बना दिया, विराट भाई के हाथ में पट्टा। भाई साहब वो तो फॉरनरों को हिंदी नहीं आती है, वो पढ़ लेना तो कसम से आना छोड़ दे इस गंदगी में। भगदड़ मची थी ना, वो टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल था। लीकूचों से निकले हैं सटोरी और जो बच्चे हुए नहीं उन्हें कोस रहे हो भाई। ये तो सबको पता है क्या होता है, जिनके पीछे तुम लोग लड़ते चुम्मे करते हैं एक दूसरे को। लेकिन भारत को जो डैमेज मिला ना कोविड की वजह से, ये तो ऐसा जहर है जो पूरे भारत के लोगों में फैला दिया जाएगा अगले 15-20 सालों के अंदर ही। एक ही मकसद है, लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, भारत को सबसे आगे रखा करो। हिंदी में जहां आईपीएल का मंत्र था कि गली कूचों में छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना है और उनको चमकने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है, लेकिन हुआ क्या है? गली कूचों से निकले हैं सटोरी, जुआरी, बुकी। वहीं जो पूरे भारत में शराब बन के फैल रहे हैं ना, ये जो आरसीबी, एमआई, सीएसके, केकेआर के फैंस की आड़ में ये जो आग लगाने का काम कर रहे हैं ना, भाई लिख के दे सकता हूँ 15-20 साल के अंदर ना ये नौबत आने वाली है कि जितनी भी आईपीएल टीम्स है ना, इनके नाम पे अलग देश की डिमांड होगी। जिस तरीके से टॉक्सिसिटी फैलाई जा रही है ना सोशल मीडिया पे, एक दूसरे के ऊपर गिरा जाता है, फैंस को ट्रोल किया जाता है, स्टेडियमों के अंदर लड़का लड़की का भेदभाव नहीं देखा जाता, गदर मचने वाला है। अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 2 महीने पहले, कोई नहीं निकल कर आया था। उसमें भी लोगों ने कमियां निकाल दी थी कि सूर्या को नहीं होना चाहिए था तो फला को नहीं होना चाहिए था। जैसे ही आईपीएल शुरू होता है भाई, जो गदर फंड मचाते हैं ना ये लोग सोशल मीडिया पे, ये जो माँ बहन करते हैं कमेंट बॉक्स में, भाई आप लोग लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जब मैंने ये आरसीबी वाली वीडियो डाली जहां पर मैंने साफ कहा था कि मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक फैंस की, ना कि आरसीबी फैंस की, जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं चाहे फिर किसी भी फ्रेंचाइजी से हो, मैं उनकी बात कर रहा था। भाई आरसीबीएंस का पता है क्या कहना था? तू तब क्यों नहीं बोला जब सीएसके फैंस हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे, हम तो करेंगे। मतलब भाई उन्होंने गू खाया है तो आप भी खाओगे। आप एक मिसाल दे सकते थे, पिछले साल आप कब जीते थे, इस बार आपकी टीम धमाकेदार खेल रही है, 2 मैच चैंपियंस की तरह जीती है। आप उन सीएसके फैंस को सहारा देते, उनके कंधे पे हाथ रखते कि भाई कोई बात नहीं, 5 बार जीते हुए होता है, ट्रांजिशन फेस है। भाई अलग लेवल पहुंच जाता आरसीबी का। ये जो कहा जाता है ना सोशल मीडिया पे कि आरसीबी फैन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फैन बेस है पूरे वर्ल्ड में, वो झूठ नहीं कहा जा रहा, ये सच साबित कर रहे हो आप। और हर आईपीएल आप लोगों का स्तर बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है डर भाई कसम से, जहां इतनी आग इतनी एनर्जी आपके अंदर अपने देश को लेके होनी चाहिए ना, वहां आप मर रहे हो फ्रेंचाइजीज के ऊपर। भाई दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ ना लोग फोटो लगाते हैं, जहां एमआई आ रही वहां रोहित भाई को कुत्ता बना दिया, विराट भाई के हाथ में पट्टा होता है, वहीं बुमराह भाई गधे बना रखे हैं और वैभव सूर्यवंशी उनको लेके चल रहा है। भाई ये ठीक नहीं है। लेजेंड्स हैं, नाम रोशन करते हैं इंटरनेशनल स्तर पे भारत का, ये ट्रीटमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए। भाई इतना करने के बाद भी, भाई किस नस्ल के बने हुए हो? इंसान के ही बच्चे हो ना, मतलब उन्होंने किया तो आप भी करोगे। भाई क्या मतलब बनता है इस बात का? है कोई सेंस? लोग पाकिस्तानी फैन, बांग्लादेशी फैंस की दुहाई देते हो ना, अपनी गिरवान में झांक के देखो, तुम लोगों की गिनती इंसानों में होना बंद हो गई है। जिस तरीके का रवैया है ना, जिस तरीके का व्यवहार होता है तुम लोगों का सोशल मीडिया पे, भाई साहब वो तो फॉरनरों को हिंदी नहीं आती है, वो पढ़ लेना तो कसम से आना छोड़ दे इस गंदगी में। ऐसे ही नहीं कह दिया था मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सुवरियंस, कुछ कारण था उसका। अब एक बात बोलूंगा और शायद इस बार तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे हद ही मचा दो, लेकिन बोलूंगा। ये जो पिछले साल भगदड़ हुई थी ग्राउंड में, कितनों ने याद किया उनको? जब आपकी टीम 2 बार जीत गई, कितने पोस्टर्स लगाए आप लोगों ने उनकी याद में, कितनी स्टोरीज लगाई आप लोगों ने उनकी याद में। जहाँ पे धोनी रोहित को ट्रोल करने आ गए थे, कितने लोग आए उनके सपोर्ट में। और वो जो भगदड़ मची थी ना, वो टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, तुम लोगों के द्वारा फैलाई गई। अगर तुम लोग सभ्य होते ना, जब तुम्हारे चैंपियंस 18 साल बाद ट्रॉफी लेकर आ रहे थे ग्राउंड में, तब तुम लोगों को हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए था जेंटलमैन्स की तरह। जैसे जब इंडिया 2024 में जीती थी, वो जन सैलाब आया था 5 किलोमीटर तक लंबा, 1% डैमेज नहीं हुआ था और यार लोगों की जान चली गई थी। और तुम्हारी बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि 2 मैच जीते नहीं, 1 ट्रॉफी जीते नहीं, उछलना शुरू कर दिया, माँ बहन पे आ जाते हो सीधा। और जो बच्चे हुए नहीं उन्हें कोस रहे हो। भाई अरे कैसे से हो यार तुम? ये जो कमेंट में लिखते हैं ना, ये तो आरसीबी हेटर है, सीएसके फैन है, या एमआई फैन है, या केकेआर फैन है। मैं गलत फहमी दूर करता हूँ सबकी, मैं हूँ इंडिया का फैन, मुझे नहीं फर्क पड़ता इन फ्रेंचाइजियों से। ये तो सबको पता है क्या होता है यहाँ पे, किस लेवल पे गेम चलती है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्या है आईपीएल और कैसे चलता है। सब मजे लेते हैं, हम भी ले लेते हैं। वैसे भी जीवन में इतना उछाल रहता है, 2 महीने बढ़िया से कट जाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि आजकल मूवीज़ भी वैसी बनती है, कंटेंट भी वैसा ही है। अगर आपको जीना है ना आज के टाइम पे, तो दिमाग तो लगाओ ही मत। एक इंटरटेनमेंट होता है, उसको इंटरटेनमेंट की तरह ले लो। नहीं जी, हम 250 मार देंगे, हम 300 मार देंगे, अभी तो तुमने ट्रेलर देखा है ब्रो, अभी तो पिक्चर बाकी है, तुमने 18 साल सताया था, हम तो 80 साल सताएंगे। अबे भाई कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में,
कुछ नहीं रखा। ये आपस में सिर्फ भिड़ाने का तंत्र है और कुछ नहीं है। ये जो आईपीएल जो तुम करते रहते हो ना पूरे दिन, क्यों ही अपनों के जान के दुश्मन बने हुए हो भाई। जिनके पीछे तुम लोग लड़ते हो वो तो मैच के बाद भाई गले मिलते घूमते हैं, चुम्मे करते हैं एक दूसरे को। तुम लोग मर रहे होते हो, आज तेरी आरसीबी की और तेरी एमआई का और तेरी सीएसके का। क्या है भाई ये, क्या भाई बचकांडपना है, बड़े हो जाओ यार। कसम से जब लॉकडाउन आया था ना तो भाई दुनिया को हुए होंगे अलग अलग तरीके के डैमेज, और शायद कई देश वहाँ से रिकवर भी कर गए, लेकिन भारत को जो डैमेज मिला ना कोविड की वजह से, मुझे नहीं लगता ये निकल पाएगा। ये तो ऐसा जहर है जो पूरे भारत की रगों में फैला दिया जाएगा अगले 15-20 सालों के अंदर ही। टॉक्सिसिटी की बात कर रहा हूँ हिंदी में। बाकी कुछ गलत कह दिया हो, कुछ बुरा कह दिया हो तो भाई हाथ जोड़ के क्षमा। एक ही मकसद है, लड़ाई झगड़ा बंद कर दो और भाई भारत को सबसे आगे रखा करो। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।